नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो देखिएगा, हथेली का जो आकार है एक चौकोर आकार की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, मेहनती नेचर के व्यक्ति होंगे, मेहनत करना ही इनका स्वभाव होगा और अपने काम के प्रति जुझारूपन यहाँ पे इनकी हथेली में दिखाई दे रहा है। और मेहनती के साथ साथ एक सुंदर दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्तित्व इनका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान समय को अगर हम देखते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि हथेली में अगर इस तरह से अच्छी या बुरी रेखाओं का बहुत सारा जाल उभरा हुआ हो तो ये वर्तमान समय को इंगित करता है कि वर्तमान समय में व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है और आर्थिक दृष्टि से भी ये कमजोरी की ओर ले जाता है। व्यक्ति की हथेली में पैसे तो आते हैं लेकिन व्यक्ति पैसे सेविंग नहीं कर पाता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो इसका जो असर रहता है वो 6 महीने से ज़्यादा बहुत कम हथेलियों में रहता है। यदि इसका सही से हमने निदान कर लिया, सही से हमने इसके उपाय कर लिया तो ऐसी स्थिति 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलती है। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इसका असर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 2.5 से 5 सालों तक रहता ही रहता है। तब तक आदमी बहुत ज़्यादा परेशान अपने जीवन में रहता है, चाहे कितना बड़ा संपन्न हो, कितना बड़ा समृद्धिशाली हो, लेकिन किसी न किसी रूप में व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ये रेखाएं किसी न किसी रूप में व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती हैं, संघर्षों की ओर ले जाती है, मानसिक परेशानियों की ओर ले जाती हैं। ये मुख्य कारण होता है यदि आपकी हथेली में सूक्ष्म और बहुत ज़्यादा रेखाएं उभर कर आ जाएं। उस स्थिति में राहु की दशा जो है व्यक्ति के अंदर आ जाती है, राहु के नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। जीवन काल में अपने प्रभावों को राहु जो है प्रबल रूप में छोड़ने का काम करता है। और जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो निश्चित तौर पे सबसे पहली परेशानी ये होती है कि व्यक्ति को कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, और अगर हम बात करें तो रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और राहु अगर नेगेटिव हो जाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है। आगे चलते हैं, हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं। उससे पहले हथेली का अगर आप कलर देखें तो हथेली का कलर एक दिव्यता लिए है। हथेली की रंगत जो है एक चमकदार रंगत है, एक मन को जो है शांत करने वाली रंगत है, तृप्ति देने वाली रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसी रंगत वाली हथेली जो भी रहती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में भले ही संघर्षों का सामना करें लेकिन समृद्धि की ओर जो है अपने जीवन को ले जाते हैं। और निश्चित तौर पे जिस उद्देश्य के लिए ऐसे व्यक्ति जो है आगे बढ़ते हैं, जीवन को चलाते हैं, उस उद्देश्य या लक्ष्य की निश्चित रूप से प्राप्ति करते हैं और अपने जीवन को समृद्धिशाली बनाते ही बनाते हैं। और जीवन का जो लक्ष्य है किसी भी रूप में, उस लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित तौर पे करते हैं और जीवन का आनंद भी लेते हैं। ये बहुत अच्छा साइन, बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हथेली का विश्लेषण का कि क्या है। एक रेखा इसमें बहुत सुंदर है और वो है शुक्र की रेखा। ये शुक्र की रेखा अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो और बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन हो और कोई रेखा उसको काटनी नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति विदेशों से करोड़ों में धन का अर्जन करता है और व्यक्ति जो है बहुत उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। उस महत्वपूर्ण, उस पावरफुल रेखा को भी हम यहाँ पे हथेली में दिखाएंगे। उससे पहले मेरा तमाम दर्शकों से एक अनुरोध है,
एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे गो ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलते हैं हथेली में जो है रेखाओं की, उंगलियों की और हथेली के विशेष गुणों की हम यहाँ पे परख करते हैं। आपकी हथेली में देखा जाए तो ये इंडेक्स फिंगर है, जो ये तर्जनी की उंगली है, ये अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपकी जो सूर्य की उंगली है उससे बहुत लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से जो है थोड़ा छोटी है। ये अच्छी बात है, ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था कही जा सकती है, क्योंकि ये गुरु पर बनने वाली उंगली है, और गुरु मतलब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। ये ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई पड़ रही है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, मतलब फ्रेंडली नेचर आपका होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरा, लेकिन इसका जड़ वाला भाग अगर हम देखें वर्तमान रूप में, जड़ वाला भाग जो गुरु बृहस्पति हैं, आचार्य हैं, धन के ग्रह हैं, आपकी हथेली में वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर रहेगा कि आपका हंसमुख स्वभाव रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहने वाला है। यश प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए, नेम की प्राप्ति के लिए हमेशा झुकाव आपका बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। और जिस तरह से हथेली का आकार प्रकार दिखाई दे रहा है, हथेली की रेखाएं दिख रही हैं, उस हिसाब से जो है 60वें वर्ष से, आज से दो साल के बाद जो आपकी स्थिति है वो बेहतर स्थिति में जो है आपका जीवन आने वाला है। परिस्थितियाँ बहुत बेहतर स्थिति में जो है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई पड़ रही है, आप देखोगे तो आपकी हथेली में जो है, जो ये जीवन की रेखा है, इस रेखा से निकलती हुई एक रेखा बृहस्पति आचार्य से युग्म बना रही है। ये प्रोग्रेस लाइन जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिख रही है, जो इंगित करती है कि आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के जो गुण हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में हैं, और आपको अपनी जीवन काल में विदेश यात्रा के मौके भी मिले होंगे, और आगे भी मिलने की भरपूर संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। वहीं एक रेखा और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, इसको कहते हैं हम जीवन रेखा की सहयोगी रेखा, या मंगल क्षेत्र पर होने से इसको कहते हैं मंगल की रेखा। बहुत सुंदर अवस्था में है, दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। आपको भी निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और मिलता चला आ रहा होगा। ये रेखा एक और चीज़ भी बताती है कि आपकी जो प्रतिभा है और आपकी जो तीव्र बुद्धि है बहुत सुंदर रूप में विद्यमान है, और भगवान का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से आपके अंदर मौजूद है, और आपका जो व्यक्तित्व है अच्छा खासा रहने वाला है और रहता आया है। एक अनुशासनात्मक व्यक्ति आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जीवन काल में यदि कोई निर्णय लिया होगा तो उस निर्णय की पूर्ति भी निश्चित तौर पे आपने की होगी। ये इस रेखा के होने से एक बात और इंगित होती है कि ऐसा व्यक्ति जो है भूमि या भूमि से संबंधित वस्तुओं से अच्छा खासा जो है धन की अर्जन करता है। एक पावरफुल रेखा, जिस रेखा के बारे में जो है मैंने पहले बात की है, शुक्र की रेखा। आपके शुक्र से चलकर एक रेखा
अगर आप शानदार हिसाब से देखोगे बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति में नहीं है, लेकिन जब ये प्रबल स्थिति में आती है तब इसके परिणाम क्या होते हैं ये भी देखने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो शुक्र के इस क्षेत्र से एक रेखा जो है सूर्य की ओर जारी है, सुंदर अवस्था में जारी है। हथेली में थोड़ा सा हथेली जो है अगर आप देखोगे तो ये रेखा ये जारी है बिल्कुल सुंदर अवस्था में, शुक्र से चलकर जारी है सूर्य स्थान पर। ये दिखाती है कि व्यक्ति राजनीति में, विदेश से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन कमाएगा और करोड़ों में कमाई होगी। लेकिन इस रेखा को वर्तमान समय में जो है कई रेखाएं यहाँ पे से अगर हम देखें इस रेखा को, ये जब ये जारी है तो यहाँ पे कुछ रेखाएं भी इसको जो है, एक राहु की रेखा यहाँ से आकर इसको काट भी रही है और एक रेखा जो है यहाँ से भी काट रही है। यदि रेखा को कोई रेखाएं काटती हैं तो फलों में निश्चित तौर पे कमी आ जाती है, उतने अच्छे परिणाम ये नहीं दे पा रही है। रेखाएं काटते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव और अलगाववाद भी ऐसे लोगों का हो सकता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। और इसकी संभावना को पुष्टतम और प्रबल रूप एक और रेखा दे रही है। आप देखोगे इनकी हथेली में जब ये हृदय रेखा है, मंगल की एक रेखा आकर हृदय रेखा को बाधित कर रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो है वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अड़चन की या थोड़ा सा दाम्पत्य सुख में कमी का ये यहाँ पे इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हथेली में अगर देखा जाए तो निम्न मंगल से निकलकर कहीं राहु की रेखाएं जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। देखें वर्तमान समय में ये थोड़े से संघर्ष दे रहे हैं, मानसिक परेशानियां दे रहे हैं और थोड़ा सा कहीं ना कहीं कर्जे की स्थिति भी दे सकते हैं। लेकिन आने वाले 60वें साल में ये जो है विपरीत परिणाम देंगे। ये जहाँ कठिनाइयाँ दे रहे हैं, जहाँ अभाव की स्थितियाँ दे रही हैं, वहीं ये जो है जिन पर्वतों की ओर जा रही है उन पर्वतों के गुणों में वृद्धि करेगी और व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ व्यक्ति के व्यापार के क्षेत्र में भी वृद्धि करेगी और एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति अर्निंग करेगा। इस और भी जो है ये राहु की रेखाएं यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम देखें हथेली में जो आपकी ये जीवन की रेखा है, ये जीवन की रेखा जो है 55 से लेके 65वें साल के बीच में कभी भी थोड़ा सा जो है आपके लिए जीवन में अंतर कर लेगी और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धार्मिकता की ओर जो है, धार्मिकता की ओर और अध्यात्म के क्षेत्र में जो है ज़्यादा व्यक्ति का रुझान होने वाला है, इस ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। थोड़ा उतार चढ़ाव व्यक्ति ने अपने जीवन में ज़्यादा देखे हैं लेकिन कोई बड़ी हानि की ओर ये इशारा नहीं कर रही है। थोड़ा मानसिक परेशानी, थोड़ा जो है संघर्ष निश्चित तौर पे बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम आपकी मस्तिष्क की रेखा को देखें, ये बड़ा सुंदर है। मस्तिष्क रेखा बड़ी होती है तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। आपका जो बौद्धिक स्तर है वो भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल का प्राबल्य यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होगा। चंद्रमा पे ये पहुँच रही है तो व्यक्ति क्रिएटिव होगा और चंद्रमा के अगर गुण इसमें आ रहे हैं, ये यात्रा का एक सूचक होता है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं लंबी और हवाई यात्रा का निश्चित तौर पे मौका मिला होगा या आगे मिलेगा। हृदय रेखा को देखें तो बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है और जब भी हमारी हृदय रेखा पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है अपने काम के प्रति और आदर्शवादी जीवन ऐसा व्यक्ति का रहता है। लेकिन यहाँ पे मंगल का भी प्राबल्य पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जब मंगल का प्राबल्य पड़ता है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं धन का ग्रह में अध्यात्म की ओर जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है प्रगति तो होगी,
समृद्धि तो मिलेगी, लेकिन अध्यात्म में भी जो है वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो एक राहु की रेखा यहाँ पे इसको काट रही है, भाग्य की लकीर को, और एक कट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंगित करता है थोड़ा सा सावधान रहे। आने वाले समय में भावनाओं की वशीभूत होकर या जल्दबाजी में निर्णय लेके कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, और थोड़ा जीवन में खुशियों में कमी या एकांत प्रिय व्यक्ति हो सकता है। वैराग्य की भावना व्यक्ति के अंदर आ सकती है। थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और संघर्ष यहाँ पे बढ़ा सकता है शनि। सूर्य की ओर चले तो यश प्राप्ति में जो है बाधा नहीं आएगी, व्यक्ति क्रिएटिव रहेगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी व्यक्ति का मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा रहने वाला है। वर्तमान में 2 सालों तक थोड़ा संघर्ष निश्चित ही आपके जीवन काल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान में जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका उतना फल नहीं मिल पा रहा है, उस चीज़ का उतना क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे भाग उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्ति छोटा काम भी करे तो नाम पाने की इच्छा ऐसा व्यक्ति रखता है। अगर उंगलियों में इस तरह से ऊपर की ओर खड़ी रेखाएं हों तो व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का होता है, व्यवहारिक होता है, सबसे घुल मिल ऐसा व्यक्ति जाता है। छोटी उंगली देखे तो पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी दिखा रही है। बुध का पर्वत देखें, बुध का पर्वत वैसे बड़ा सुंदर अवस्था में है। व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला है, तीव्र मस्तिष्क का स्वामी है, और व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अपने आप में बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वाणी की जो शक्ति है बड़ी सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है, देखिएगा, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो जीवन की रेखा से और भाग्य की रेखा से जो है एक व्यापार की रेखा, बुद्ध की रेखा बुद्ध पर्वत की ओर जा रही है। ये व्यापारिक बुद्धि देती है व्यक्ति को, और जब राहु का प्रभाव जो है आपके जीवन में खत्म हो जाएगा तो व्यापार में अचानक बहुत बड़े लाभ की ओर ये लाई जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और बहुत पावरफुल रेखा ये यहाँ पे दिख रही है। वहीं अगर हम देखते हैं तो देखिएगा, राहु क्षेत्र में जो है एक त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत कम लोगों के हाथ में होता है ये त्रिकोण। ये शेयर और सट्टे से अचानक धन दिलाता है। आपको भी अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे ये सट्टे से और शेयर से जो है धन दिलाएगा। जब धन और संपत्ति की बात हो ही रही है तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है। आपकी भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर जो है शनि की ओर जा रही है, और जब भाग्य रेखा इतनी लंबी हो तो जीवन में निरंतर प्रगति, निरंतर उन्नति की ओर ये इशारा करती है। व्यक्ति को वाहन का, व्यक्ति को मकान का और व्यक्ति को व्यापार का अच्छा खासा धन मिलता है, अच्छा खासा लाभ मिलता है। लेकिन बीच बीच में जो है राहु की रेखाओं का काटना इसके गुणों में जो है थोड़ा सा कमी ला देता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अगर देखा जाए तो संघर्षों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और वहीं हृदय रेखा पर ऐसी कोई रेखा काटे तो व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो, व्यक्ति को अड़चनों का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ता है, और जल्दबाजी में या भावनाओं के बस में जो है कोई निर्णय ले लेता है व्यक्ति तो उसके लिए उसको पछताना भी पड़ता है। बहरहाल अगर हम देखते हैं आपके ग्रहों की स्थिति मैंने बता भी दिया है। अगर हम आपके चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा रहेगा, इस ओर इंगित कर रहा है। और पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पे यहाँ पे मजबूत रहने वाला है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम भी है वो भी बढ़िया रहने वाला है। आप क्रिएटिव रहेंगे, सुंदर सोच के मालिक रहेंगे, छल कपट से बहुत दूर रहेंगे,
और पानी या पानी से दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आपको आएगी। और माँ अगर आपकी हैं तो माँ का आपको अच्छा खासा यहाँ पे सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी चंद्रमा देखें, मंगल देखें तो यहाँ पे आपके पराक्रम को बताता हुआ नजर आ रहा है। संकट के समय जो है आपका मन जो है दृढ़ रहेगा, बहुत अच्छा रहने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है निम्न मंगल पे जाएं तो ये अचल संपत्ति का लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शुक्र जो है आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा निखारते हुए दिखाई दे रहा है। और आपका जो अंगूठा देखें तो अंगूठे के अनुसार आपको निश्चित तौर पे जो है वाहन का सुख और मकान का सुख अपने जीवन काल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र वर्तमान में थोड़ा सा मानसिक परेशानी, थोड़ा सा चिंता और थोड़ा सा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस और भी इंगित कर रहा है। देखिए, जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो संघर्ष चल रहा है, हथेली में जो पैसा नहीं टिक पा रहा है या कर्जे की कोई स्थिति है, मैं उस चीज़ का भरपूर आपको उपाय दूंगा। इन उपायों को आप विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे जो है जीवन काल में अच्छा खासा आपको फायदा होगा, मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।